अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल बन्नू के सेकंड लास्ट एपिसोड में क्या क्या सीन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, किस तरफ अब ड्रामे को लेकर जा रहे हैं, पूरी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आखिरकार रमशा अपने मकसद में जो है कामयाब हो जाती है और वो ये फैसला करती है, उसके हाथ में आईफोन मोबाइल लगता है, बड़ी खुश होती है उससे मोबाइल को देखकर। बीना का मोबाइल होता है, उसे कोई भी लॉक नहीं लगा होता, ऐसे ही लॉक के बगैर पड़ा होता है। तो फ़ौरन अजलान को मैसेज कर देती है और उसे कहती है कि अजलान मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में हूँ। वहाँ पर वो बीना बनती है, बीना का अपना सारा तारुफ करवाती है, उसे कहती है बहुत ज़्यादा मैं मुसीबत में हूँ और मुझे आपकी ज़रूरत है। जैसी अजलान वो मैसेज पढ़ता है और उसके पास मैसेज जाएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगा और परेशान हो जाएगा कि आखिरकार क्या ज़रूरत पड़ गई है बीना को। पहले तो उसने इस तरह मेरे साथ कभी भी नहीं किया, अब वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन उसको मैसेज आया होता है और उसको पता है कि बीना बहुत ज़्यादा मुसीबत में है, उसके पास सब्र नहीं होगा और वो फ़ौरन बीना को मिलने के लिए उसके घर आ जाएगा। जैसे ही उसके घर आएगा फ़ौरन उसको रमशा को एक 100% यकीन हो जाएगा कि अब जी गेम बन चुके हैं, अब हर चीज़ हमारे हाथ में आ चुकी है। अजलान बीना को मिलने के लिए उसके कमरे में जाता है, उधर से रमशा फ़ौरन आ जाती है निहाल के पास और उसे सब कुछ बता देगी। उससे कहेगी कि निहाल भाई आपके तो सारी गेम अब चौपट हो चुकी है, आपकी हर गेम अब तो हर चीज़ आपसे दूर होती जा रही है, आपकी मोहब्बत तो किसी और के साथ खेल रही है। जैसे निहाल ये बात सुनता है तो बीना की तरफ रमशा की तरफ हैरान होकर देखता है, उससे कहते हैं कि रमशा ये आप क्या कह रही हैं, ऐसा आप क्यों कह रही हैं, आप ऐसे झूठे इल्ज़ाम क्यों लगा रही हैं। अब निहाल को बहाना चाहिए था, उसने एक सारी बात क्लियर कर दी। उसने कह दिया कि जब तक मैं अपनी आंखों के साथ सब कुछ नहीं देख लूँगा उस वक़्त मैं बीना को नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही निहाल ये सब कुछ अपनी आंखों के साथ देखेगा, रमशा उसे बताएगी, फ़ौरन उस कमरे में जाएगा तो बीना उसके पास बैठी होगी, आपस में बातें कर रहे होंगे। इस हिसाब से आपस में बातें कर रहे होंगे कि एक निहाल के दिल में एक पूरा यकीन हो जाएगा कि कोई चक्कर लाजमी है। अब अजलान तो ये सोच रहा था कि मैं निहाल के पास जाऊंगा और उसे सब कुछ बताऊंगा और उसे कहूँगा कि जो आप लोगों के आपस में इख्तलाफात चल रहे हैं मेरी वजह से, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है। लेकिन अब मज़ीद और शक बढ़ जाता है निहाल का, तो निहाल उसे देखेगा, फ़ौरन गुस्से से अपनी माँ के पास चला जाएगा, अपने वालिद के पास चला जाएगा। उससे कहेगा कि अबू जान बस बहुत हो गया, अब हमारी जो यहाँ पर मोहब्बत थी, हमारी जो कहानी थी, दास्तान थी, यहीं तक चल सकती है, अब हमारा जो किस्सा है ये सब कुछ ख़त्म हो रहा है। तो उसका वालिद हैरान होकर पूछता है, उसकी रिफत बेगम तो अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होगी और उसका वालिद हैरान होकर पूछता है, उससे कहता है कि बेटा क्या हुआ। तो निहाल उसे सब कुछ बता देगा। उससे कहेगा कि मैंने अपनी आंखों के साथ देखा है कि आपकी जो बहू है वो किसी और के साथ गुल खिला रही है, मेरे साथ कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं रखती, मुझे पहले दिन से पता था, लेकिन मैं उसके साथ मोहब्बत करता था, इस वजह से मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये मेरी बातों में आ जाए। तो उसका वालिद उसे समझाने की कोशिश करेगा, उससे कहेगा कि बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम ये जो सोच रहे हो या तुम्हारे जो जहन में ये चीज़ें चल रही हैं इस सब को तुम भूल जाओ, ऐसा कभी भी नहीं कर सकती बीना। बीना तो आपके साथ मोहब्बत करती है। वहाँ पर बीना तो बेचारी अजलान को सब कुछ कह रही होती है, उसे बता रही होती है कि अजलान निहाल मुझसे दूर होता जा रहा है, प्लीज़ आप उसे समझाने की कोशिश करें, मैं उसके साथ बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। अजलान जब उसे सब कुछ बता देगा उससे कहेगा कि बीना आपका मैसेज आया था। तो बीना जैसे वो मैसेज की बात सुनेगी तो काफ़ी हैरान हो जाएगी, झटका लगेगा उसे कि यार मैसेज तो मैंने कभी भी आपको नहीं किया, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा पहले ही डरती थी कि भी किसी भी सूरत में अजलान यहाँ पर हमारे पास ना पहुँचे। लेकिन जब मैसेज वाली बात सुनी गई तो बीना के दिल में शक हो जाएगा, उससे कहेगा कि ये ज़रूर रमशा की चाल है। लेकिन निहाल उसके पास आएगा, बीना को सब कुछ कहेगा, उससे कहेगा कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ना चाहता हूँ। बीना उससे कहेगी कि निहाल खुदा के लिए मेरे ऊपर यकीन करो, मेरा ऐसा कोई भी ताल्लुक़ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, मेरा उसके साथ कोई भी, मैं एक कज़न के तौर पर उसके साथ रहने के लिए आया हूँ। वहाँ पर अजलान तो चला जाएगा, लेकिन बीना के ऊपर और ज़्यादा मुसीबतें आना शुरू हो जाएंगी। जो बीना को गोली दी गई थी वो गोली जो मेरे जहन के मुताबिक जो मेरा आइडियाज़ कहता है कि वो जो गोली थी वो जो उसके साथ नुकरानी नूरी खड़ी थी उसने गोली चेंज करके
कोई और दे दिया है रमशा को। रमशा ने जब बीना को गोली दी थी तो रानी भी पीछे से देख रही थी, क्योंकि रमशा ने जो गोली दी है वो इस वजह से दी है कि इसका जो बच्चा है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, मतलब कि हमेशा के लिए बच्चा पैदा करने की असलियत भी ना रखे, बच्चा पैदा कर भी ना सके। क्योंकि पहले तो इन्होंने झूठ बोला था, अब ये इन्होंने जो काम था वो पक्का करना था, क्योंकि इन्होंने बेइज्जती से बचना था। जो निहाल की माँ है उसको एक बहुत ज़्यादा फिक्र लग रही थी कि अगर इन लोगों को पता चल गया तो मैं सबकी नज़रों में गिर जाऊंगी, तो इसका कोई हल निकाला जाए। नूरी को सब कुछ पता होता है कि ये जो रमशा कर रही है ये बहुत ज़्यादा गलत कर रही है, तो यहाँ से उसने कुछ लाजमी बातें चेंज किया होगा। मिदत को पूरा शक है, मिदत को पूरा एक अब उसको तो 95 यकीन होना शुरू हो चुका है कि भाई जो रमशा और रिफत बेगम ने कोई गेम लाजमी की है। जो नई वाली डॉक्टर आई थी तो मिदत उसके पास मिलने की कोशिश करेगी, उसके पास जाएगी, उससे पूछने की कोशिश करेगी कि आखिरकार बीना क्या वाकई ऐसा जो उसके बच्चा पैदा करने के स्लेट उसने में नहीं है, क्या वो हमेशा के लिए वो बन चुकी है। तो जैसे वो नई वाली डॉक्टर आई थी वो रिपोर्ट चेक करेगी, वो सब कुछ चेक करेगी। उस रिपोर्ट में जब ये सब कुछ आएगा तो उसकी डॉक्टर हैरान होकर उससे कहेगी कि नहीं ऐसी कोई तो बात नहीं है खाला जान, ऐसा तो इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ तो 100% हर चीज़ यकीन के साथ लिखी हुई है कि आपकी जो बेटी है या कोई भी है आपकी, वो बच्चा पैदा करने की असलियत रख सकती है, उसमें वो बच्चा पैदा करने की असलियत रख सकती है। जैसे ही मिदत ये बात सुनती है, मिदत को एक झटका सा लगेगा, करंट सा लग जाएगा कि यार देखो इतनी भी ये घेर सकती हैं दोनों। तो वहाँ पर फ़ौरन ये निहाल के पास जाएगी, बीना के पास जाएगी और उनको सब कुछ बताने की कोशिश करेगी। उसको कहेगी कि नहीं ऐसा कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, ऐसा कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं है बीना के अंदर जैसा आप कर रहे हो सकता है कि वहाँ से देर हो जाए बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जब ये मिदत पूरा कोशिश करने की हर चीज़ सबूत पेश करने की कोशिश करेगी तो उधर से निहाल बीना को हो सकता है कि छोड़ भी दे। क्योंकि जिस हिसाब से स्टोरी को लेकर जा रहे हैं, जिस हिसाब से स्टोरी को अब घुमा के लेकर जा रहे हैं, ऐसा ऐसा वो अजलान और बीना को एक साथ करने की कोशिश की जा रही है। किसी भी सूरत में बीना और अजलान एक साथ हो जाए, क्योंकि वहाँ पर जो रमशा की माँ है वो इस बात पे तुली हुई है कि मैं रमशा को हमेशा के लिए अपने घर में लेकर आ जाऊं, क्योंकि अजलान तो हर वक्त बीना के बारे में सोचता है, उसे कहती रहती है, ताने देती रहती है। तो जब ये रमशा सानिया अपनी खुद आंखों के साथ भी देख लेगी, हर चीज़ उसे अपनी आंखों के साथ अजलान और बीना का ताल्लुक देख लेगी, तो हो सकता है कि वहाँ से इसका दिल भी टूट जाए। और आरफा बेगम उससे कहेगी कि हाँ सानिया बेटा अब मुझे बताओ कि अब जो तुम कहती थी या जो तुम समझती थी, अब बताओ अब क्या सच हुआ या नहीं। मैं तुम्हें पहले भी कहती थी कि ये सब कुछ ऐसी है, तुम्हारा ये घर बीना बर्बाद करने के लिए तुली हुई है, आप उसको इतना शरीफ समझ रही हैं, आप उसको इतना अच्छा समझती हैं, लेकिन मुझे सब कुछ पता है कि वो कितनी बुरी है। अब आप बताओ। तो सानिया इस बात पे अपनी माँ की बात पे एग्री भी हो जाएगी, या ये भी हो सकता है कि वो बीना की जो हालत है, परेशानी है, वो ना देख सके, निहाल उसे छोड़ दे, तो ये फैसला करे अजलान की जो कफ़ियत है उसको भी वो जान दे और ये फैसला करे कि यार ये दोनों आपस में इतनी मोहब्बत करते हैं, मुझ में मैंने अभी तक अजलान की मोहब्बत हासिल नहीं की, इतना उसके साथ मैं रही हूँ, इतना उसके साथ मैंने वक्त गुजारा, मैंने उसकी मोहब्बत हासिल नहीं की, अजलान अब भी उसके साथ मोहब्बत करता है, तो मैं एक अच्छा सा काम करूँ, एक अच्छी सी एक इनाम काम करूँ कि मैं इन दोनों को आपस में मिलवाने की कोशिश करूँ। लेकिन अब रमशा के ऊपर वक्त बुरा आ जाएगा, नूरी के पास भी सारे सबूत हैं और रमशा की माँ के पास भी सारे सबूत हैं। वहाँ पर करीम साहब को भी बताएंगे, निहाल को भी बताएंगे कि भाई ये आपकी एक रमशा ने काम किए और आपकी एक बेगम ने ये सब कोई सारे सबूत के। तो निहाल ये बात सुननेगा तो निहाल के पौधे ज़मीन निकलेगी, उससे कहेगा कि मैं इतना मोहब्बत करने वाली लड़की के साथ इतना मैंने ऐसा आखिरकार क्यों किया, इतनी मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करती थी और मैंने उसका दिल दुखाया, उसके ऊपर थोड़ा सा भी तरस नहीं किया, मैंने उसके ऊपर तरस करना चाहिए था। निहाल जाएगा, बीना से माफ़ी मांगने की वो कोशिश तो करेगा, लेकिन बीना का एक नरम सा दिल है, उसे माफ़ तो ज़रूर कर देगी, लेकिन थोड़ा सा उसे ताने वगैरह तो लाजमी देगी। उससे कहेगी कि निहाल मैं तो आपको पहले भी समझाती रही कि ऐसा कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आपने मेरी किसी भी बात पे यकीन नहीं किया। रिफत बेगम को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, उसे माफ़ लाजमी बात है कर देंगे और रमशा को एक सज़ा भी मिल सकती है, उसे कोई उसकी डेथ भी हो सकती है, पागल भी हो सकती है और उसे माफ़ भी किया जा सकता है। या ये भी हो सकता है कि निहाल के साथ उसकी शादी हो लेकिन निहाल उसके साथ बिल्कुल भी खुश ना रह पाए। लेकिन जो मेरे उसके मुताबिक आइडियाज़ के मुताबिक, जहन के मुताबिक जो मेरा जहन कह रहा है कि आखिर में ये
बीना को और उसके असलान को मिलवाने की कोशिश की जा रही है। आखिर में ड्रामे को इस हिसाब से लेकर, क्योंकि अब बहुत ही एंड पे आ चुका है, कुछ ही चांदी एपिसोड होंगी, इसके बाद ड्रामा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो इन दोनों को आपस में मिलवाने की कोई, आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी है। आपको क्या लगता है कि क्या बीना और अजलान को एक हो जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।